हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है ड्रॉ द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अ 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series, also putting an emitter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the emitter and the voltmeter? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है एक सर्किट जिसके अंदर एक बैटरी होगी और उस बैटरी के अंदर 3 सेल्स होंगे और ये तीनों सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो 2 वोल्ट होगी। इसके अलावा 5 ओम का रेजिस्टर लेना है और एक 8 ओम का रेजिस्टर लेना है और उसके अलावा 12 ओम का एक रेजिस्टर लेना है। इसके अलावा हमको एक प्लग की यानी कि स्विच लगाना है और इन सबको कनेक्ट करना है एक सीरीज़ में। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एमीटर भी लगाना है। और एमीटर क्यों लगाते हैं स्टूडेंट्स, आपको बात पता होगी कि किसी भी सर्किट में से कितनी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है ये पता करने के लिए हमको एमीटर लगाना पड़ता है। और इसके अलावा हमको बोल रहा है कि एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करना है और वोल्ट मीटर से हम क्या मेज़र कर पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको यहाँ पे जो ये 12 ओम का जो रजिस्टर है इसका बेसिकली हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने को बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि एमीटर के अंदर जो कि एक रीडिंग देता है हमको, वो कितनी रीडिंग है, कितनी वैल्यू मिल रही है, और वोल्ट मीटर के अंदर भी हमको बताना है कि कुल कितनी रीडिंग हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि आपके पास 3 सेल की एक बैटरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। तो इन तीनों सेल्स को हमने एक सीक्वेंस में, एक सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। तो क्योंकि हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं और हर एक सेल जो है वो 2 वोल्ट का है, तो 2 + 2 + 2 यानी कि टोटल मिलाकर के 6 वोल्ट का ये बैटरी है, हम ये बोल सकते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 5 ओम का पहला रजिस्टर है, दूसरा 8 ओम का रजिस्टर है और तीसरा 12 ओम का रजिस्टर है। इनको भी हमने एक सीरीज़ में, एक सीक्वेंस में अटैच किए हैं। तो क्योंकि रजिस्टर्स को जब भी हम सीरीज़ में अटैच करते हैं तो उनको सिंपली हम ऐड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए। इसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से जब रजिस्टर्स को सीरीज़ में अटैच करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ओवरऑल हम इसको सिंपली प्लस करते हैं तीनों को, तो 12 + 8 + 5 को कुल मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 25 ओम का। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास स्विच है या प्लग की बोलते हैं। इसके जरिए हम इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है या नहीं करना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एमीटर है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए हम किसी भी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो हम पता कर सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं कि किस रेजिस्टेंस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, तो उसी के पैरेलल में हम जो है वो वोल्ट मीटर को लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि इस 12 ओम वाले रजिस्टर का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को इस 12 ओम के पैरेलल कनेक्ट किया है और इसी रूल को हमने आपको वोल्ट मीटर वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये था सर्किट डायग्राम, किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमको ड्रॉ करना है सर्किट। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसमें बोला गया था कि एमीटर और वोल्ट मीटर भी लगाना है, तो वो भी हमने लगा दिए हैं। अब चलिए थ्योरी वाइज इस आंसर को हम समझते हैं कि किसी भी सर्किट में हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, वो भी रजिस्टर्स के साथ। तो ये रूल है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको किसी सर्किट में अगर कितनी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है ये पता करना है, तो उसके लिए आपको एमीटर को सीरीज़ में ही यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ ही उसको अटैच करना पड़ेगा रजिस्टर के साथ। वहीं पे अगर हमको किसी भी रजिस्टर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है कि उसके एंड पॉइंट्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हमेशा यानी कि जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट किया जाता है उस रजिस्टर के साथ। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे बोले जो हमने डायग्राम में अभी आपको दिखाए थे। तो क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अटैच किए गए हैं स्टूडेंट्स, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको हम प्लस करेंगे। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का हो जाएगा 25 ओम, ये भी हमने आपको बताए थे। इसके अलावा अगर हमको यहाँ पर एमीटर
और वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग पता करना है तो उसके लिए हमको ओम्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ओम्स लॉ क्या होता है इसको हमने इन डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो ये था, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, I जो है ये है इलेक्ट्रिक करंट और R होता है रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि एमीटर में और वोल्ट मीटर में ओवरऑल कितना हमको रीडिंग मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हम गिवन जो वैल्यूज है उसको पुटअप करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितना यहाँ पे हमको वोल्ट मीटर और एमीटर जो है वो रीडिंग देने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल था वो कितना हमने फाइंड किए थे, वो था 6 वोल्ट, राइट। और ये हमको मिला था यहाँ से इस बैटरी से, राइट, कि 2 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ओवरऑल 6 वोल्ट के हमारे पास सेल थे, तो 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये जो वोल्ट है दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई 6 वोल्ट। इसके अलावा टोटल रेजिस्टेंस कितना हमने बताए थे, इन तीनों ही रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है इन सबको हमने प्लस किए थे, तो 12 प्लस 8 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 25 ओम। वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि तीनों को ही हमने प्लस कर दिए हैं। प्लस करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टर्स है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हम सिंपली टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में प्लस करते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा 25 ओम। अब हमको पता करना है इस एमीटर में कुल मिला के कितनी रीडिंग आने वाली है। तो एमीटर यानी कि क्या देगा हमको, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू। तो हमने इस फॉर्मूले के हेल्प से I फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए I को हम यहाँ पे सिंपली अकेला रखेंगे, R यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली जब डिवाइड होगा तो V अपॉन R हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हमको यहाँ पे मिल गया। अब V की वैल्यू हमारे पास है 6 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे और 6 को जब डिवाइड करेंगे हम 25 से तो आंसर आएगा 0.24। ये हो गया आंसर। लेकिन एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो हम यहाँ पे A लिखेंगे, A फॉर द एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। तो इस तरीके से एमीटर में जो हमको वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि एमीटर में जो रीडिंग मिलेगी वो होगी 0.24 एम्पियर। तो हमको एक आंसर मिल गया है। चलिए बात करते हैं वोल्ट मीटर की। क्वेश्चन में बोला है कि जो 12 ओम का जो रजिस्टर है यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलने वाला है, उसकी रीडिंग हमको बताना है। तो मान लेते हैं पहले की जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो V1 होगी। R की वैल्यू हमको यहाँ पे पहले से पता चल चुकी है, दैट इज 12 ओम, राइट। तो R की वैल्यू 12 ओम होने वाली है। और रेजिस्टेंस से कुल कितनी इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो हो रही है उसकी भी वैल्यू हमको पता है, दैट इज 0.24 एम्पियर। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यूज करना है यहाँ पे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो लेकिन हम यहाँ पे V के जगह पे रखेंगे V1, क्योंकि हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को कंसीडर किए हैं। जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो है V1 पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है V की वैल्यू या V1 की वैल्यू। I की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 0.24, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। और R की वैल्यू 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे I और R के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 0.24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमको आंसर मिलेगा 2.88। और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिंपली वोल्ट। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर में जो हमको रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 2.88 वोल्ट। तो कुल मिलाकर के जो हमको रीडिंग मिलने वाली है स्टूडेंट्स एमीटर में वो होगी 0.24 एम्पियर, और वोल्ट मीटर में जो हमको रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 2.88 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।